हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है, पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है। पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 किलोग्राम है। खाली बर्तन का भार कितना है? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं खाली बर्तन का भार x किलोग्राम और बर्तन में भरे हुए पानी का भार बराबर मान लेते हैं y किलोग्राम। तो यहाँ पर कहा गया है पानी से भरे हुए बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है। जब बर्तन में पानी पूरा भरा हुआ है तब उसका वजन कितना है? 40 किलोग्राम। तो बर्तन x किलोग्राम का है और उसमें पानी भरा हुआ है y किलोग्राम, तब जाकर के वजन कितना है? 40 किलोग्राम। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर आगे कह रहा है पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 किलोग्राम है। तो बर्तन में जब आधा पानी भरा हुआ है उस समय बर्तन का भार है x किलोग्राम और पानी आधा भरा हुआ है। पानी यदि पूरा भरा हुआ होता तो उसका वजन होता y किलोग्राम। आधा भरा हुआ है इसीलिए इसका वजन हो जाएगा y/2 किलोग्राम। x किलोग्राम बर्तन का भार है और y/2 पानी का भार है, तब जाकर के वजन कितना है? 30 किलोग्राम। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को घटा लेते हैं। तो घटाते समय नीचे वाले समीकरण का चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब प्लस x और माइनस x को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा y माइनस y/2 बराबर 40 में से 30 घटाएंगे तो 10। तो 2y माइनस y/2 बराबर 10। 2y में से y घटा लेंगे तो y बचेगा, y बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूना 20। तो पानी का भार कितना हो गया? 20 किलोग्राम। अब पूछा गया है खाली बर्तन का भार। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे? y का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 40। तो x प्लस y का मान कितना है? 20 बराबर 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20 यानी कि 20 किलोग्राम। तो खाली बर्तन का भार कितना है? 20 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1440 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है। छोटा भाग कितना है? तो यहाँ पर कहा गया है कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है। पहला भाग कितना है? तो दूसरे भाग का 7/9। तो पहला भाग को हम लोग मान लेंगे 7x और दूसरा भाग को 9x। पहला भाग हो गया 7x और दूसरा भाग 9x और दोनों भाग मिलाकर के कितना है? 1440। तो दोनों को जोड़ लेते हैं 7x और 9x। 9 7 16x। 16x बराबर 1440। तो x बराबर कितना होगा? 1440 बटे 16। 16 नमा 144 से कट जाएगा 90 बार में। तो x बराबर कितना हो गया? 90। अब प्रश्न में पूछा गया है छोटा भाग कितना है? तो पहला भाग है 7x और दूसरा भाग है 9x। छोटा भाग कितना है? 7x। तो 7 गुने x का मान कितना है? 90। तो 9 7 63 यानी कि 630। यदि पूछा जाता बड़ा भाग तब कितना हो जाता? 9 गुने 90 यानी कि 810। तो यहाँ पर छोटा भाग पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों का मूल्य 71 रुपये है। इनमें 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो यहाँ पर 2 तरह के सिक्के हैं, 20 पैसे और 25 पैसे। कुल मिलाकर के कितने सिक्के हैं? 324 सिक्के हैं, जिसका मूल्य है 71 रुपये। तो 20 पैसे और 25 पैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि यदि पूरा का पूरा सिक्का 324 सिक्का है,
पूरा का पूरा सिक्का यदि 20 पैसे वाला होता तब जाकर के इसका मूल्य कितना होता। तो 324 में क्या करेंगे, 20 पैसा वाला 5 सिक्का मिलाने पर 1 रुपये होता है, तो 5 से भाग दे देंगे। 324 में जब 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 64.80 रुपये। दूसरा स्थिति में क्या करेंगे, मान लेंगे कि यदि पूरा का पूरा सिक्का 324 सिक्का है, पूरा का पूरा सिक्का 25 पैसा वाला होता तब जाके कितना होता। तो 25 पैसा वाला 4 सिक्का मिलाने पर 1 रुपये होता है, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो पूरा का पूरा सिक्का यदि 20 पैसे वाला होता तो उसका मूल्य होता 64.80 रुपये। पूरा का पूरा सिक्का यदि 25 पैसा वाला होता तब उसका मूल्य होता 81 रुपये। लेकिन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 71 रुपये। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 71 को बीच में रख लिए। अब यहाँ से 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 81 और 71 में कितना का अंतर है, 10 का। अब देखेंगे 64.80 और 71 में कितना का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है 6.20 का। दशमलव हटा करके हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो यानी कि 100। 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, 2 से ही कट जाएगा 31 बार में और 2 से कट जाएगा 5 दूनी 10। 5 से क्रॉस गुना कर देंगे, 10 पचे 50 अनुपात 31। तो 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात हो गया 50:31। प्रश्न में पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो 25 पैसे वाले सिक्कों के संख्या का अनुपात है 31। तो 31 बटे नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 50 और 31 कितना होगा, 81। और सिक्कों का संख्या है 324, तो 324 से गुना कर देंगे। अब 81 से 324 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में। तो अब 31 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 124। तो 25 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना है, 124। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक मेढक 9 मीटर गहरे सूखे कुएं में पड़ा है तथा बाहर निकलने का प्रयास करता है। कुएं के दीवारों में फिसलन है। प्रत्येक बार मेढक 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाता है तथा 30 सेंटीमीटर वापस फिसल जाता है। कुएं से बाहर निकलने हेतु उसे कितनी छलांगें लगानी होगी। तो यहाँ पर एक कुआं दिया गया है, कुएं का गहराई कितना है, 9 मीटर। कुएं का गहराई है 9 मीटर। 9 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर। नीचे एक मेढक पड़ा हुआ है। मेढक क्या कर रहा है, बाहर निकलने के लिए एक छलांग में 60 सेंटीमीटर का दूरी तय कर रहा है और दीवार में फिसलन है जिसके कारण वह 30 सेंटीमीटर फिसल जा रहा है। तो 60 सेंटीमीटर का छलांग लगाता है, 30 सेंटीमीटर फिसल रहा है, मतलब एक छलांग में वह कितना दूरी तय कर रहा है। तो 60 में 30 घटा देंगे, 30 सेंटीमीटर। तो एक छलांग में तय दूरी कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, जब मेढक आखिरी छलांग लगाएगा तो वह 60 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा, क्योंकि आखिरी छलांग में जब वह बाहर आ जाएगा तो बाहर आने के बाद तो नहीं फिसलेगा। तो आखिरी छलांग में वह कितना दूरी तय करेगा, 60 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर में से 900 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर घटा लेते हैं तो कितना बच रहा है, 840 सेंटीमीटर। मतलब 840 सेंटीमीटर तक ही मेढक फिसलेगा और 840 सेंटीमीटर के बाद जैसे ही वह छलांग लगाएगा तो 60 सेंटीमीटर का छलांग लगाएगा। तो 60 सेंटीमीटर का छलांग लगाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, 9 मीटर। मतलब कुएं से बाहर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 840 सेंटीमीटर ऊपर आने में कितना छलांग लगाना होगा। तो एक छलांग में मेढक कितना ऊपर आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो 840 सेंटीमीटर ऊपर आने में कितना छलांग लगाना होगा, 840 बटे 30। तो 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 28 3 84। तो 28 छलांग लगाना होगा 840 सेंटीमीटर ऊपर आने में, और लास्ट में एक छलांग जब लगाएगा तो 60 सेंटीमीटर का दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर कुल कितना छलांग लगाना होगा, 29 छलांग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है, शेष भाग नीला है तथा नीले भाग की लंबाई 3.1/2 सेंटीमीटर है। पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं पेंसिल की कुल लंबाई बराबर x, पेंसिल की लंबाई बराबर x। तो x सेंटीमीटर का पेंसिल है जिसमें से कहा जा रहा है 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है। तो 1/8 भाग काला है तो शेष कितना बच रहा है? जितना शेष बचेगा उसका 1/2 भाग सफ़ेद है और फिर जो शेष बचेगा उसका बाद बाकी भाग क्या है? नीला है। और नीला का लंबाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो 1/8 भाग काला है, इसका मतलब हुआ कि 8 भाग में से 1 भाग काला है, तो शेष कितना बच रहा है? 7 भाग, मतलब 7/8 भाग बचा हुआ है। 1/8 भाग काला है तो शेष कितना बच रहा है? 7/8 भाग। जो शेष बचा हुआ है उसमें से 1/2 भाग सफ़ेद है, मतलब 2 भाग में से 1 भाग सफ़ेद है, तो शेष कितना बच गया? 1 भाग, यानी कि 1/2। और शेष भाग नीला है। अब जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा क्या है? नीला है। और नीला का लंबाई दिया हुआ है 3.1/2, यानी कि 3 दूना 6 और 1 7/2। तो यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर हो तो इन टुकड़ों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर एक छड़ी है जिसका लंबाई दिया हुआ है, छड़ी की लंबाई है 42.5 मीटर और इसको समान लंबाई मतलब बराबर बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जा रहा है। प्रत्येक टुकड़ा का लंबाई है 85 सेंटीमीटर। तो 42.5 मीटर को हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो 42.5 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर। तो छड़ी की लंबाई है 4250 सेंटीमीटर और एक टुकड़ा का लंबाई है 85 सेंटीमीटर। तो 4250 में 85 से यदि भाग कर देंगे तब निकल जाएगा टुकड़ों की संख्या। तो छड़ी का लंबाई हो गया 4250 सेंटीमीटर और एक टुकड़ा का लंबाई कितना है? 85 सेंटीमीटर। तो 4250 में भाग दे देंगे 85 से तो कितना आ जाएगा? 50, यानी कि टुकड़ों का संख्या कितना हो जाएगा? 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2400 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के भाग का 1/4 बी के भाग के 1/6 के बराबर है। इन दोनों के भागों में कितना का अंतर है? तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि ए के भाग का 1/4 बी के भाग के 1/6 के बराबर है। तो ए के भाग का 1/4 किसके बराबर है? तो बी के भाग के 1/6 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं a/4 बराबर b/6। क्रॉस गुना यदि कर दे तो 6a बराबर 4b। 2 से दोनों को काट देंगे, ये हो जाएगा 3 और 2, तो 3a बराबर 2b। यहाँ से हम निकालेंगे a और b का रेशियो। 2 को इधर लिख लेंगे और 3 को इस तरफ लिख देंगे, उलट देंगे, तो a और b का रेशियो कितना हो गया? 2:3। अब पूछा जा रहा है दोनों के भागों का अंतर, तो दोनों के भागों का अंतर निकालना है। तो देखेंगे कि a और b के रेशियो में कितना का अंतर है। तो 2 और 3 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1 नीचे में लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 5। गुना कर देंगे किससे? 2400 से। तो 48 × 5 = 240 होता है, एक जीरो डाल देंगे तो 480। तो दोनों के भागों में कितना का अंतर है? 480 रुपये का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न को हम लोग एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है ए के भाग का 1/4 बी के भाग के 1/6 के बराबर है।
ए के भाग का 1/4 बी के भाग के 1/6 के बराबर है। तो ए के भाग को हम मान लेते हैं 4x, बी का भाग कितना हो जाएगा 6x। ए का भाग 4x और बी का भाग 6x, दोनों मिला के कितना है 2400 रुपये। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 6x और 4x कितना हो जाएगा 10x। तो 10x बराबर कितना है 2400, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना है 240। पूछा क्या गया है दोनों के भागों का अंतर, तो 4x और 6x में कितना का अंतर है 2x का। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 240 में 2 से गुना कर देंगे तो 24 दूना 48, 480। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक विद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती है। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले जिनमें 100 लड़के हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले रहा है। शिविर में कुल विद्यार्थी कितना है 300, जिसमें से कहा गया है कि 100 लड़के हैं। लड़का कितना है 100, तो शिविर में लड़की कितनी होगी 200। अब ऊपर में कहा गया है कि एक विद्यालय के 1/3 लड़के, जितना विद्यालय में लड़का है उसका 1/3 शिविर में भाग ले रहा है और जितनी लड़की है उसका आधा भाग ले रहा है। तो हम मान लेते हैं कि लड़का का संख्या x है, तो 1/3 लड़के शिविर में भाग ले रहे हैं, तो x का 1/3 कितना हो जाएगा 100। कुल लड़का कितना है x, जिसमें से 1/3 शिविर में भाग ले रहा है और शिविर में लड़का कितना भाग ले रहा है 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 300, मतलब लड़कों का संख्या कितना है 300। अब लड़की के संख्या को हम y मान लेते हैं, तो आधी लड़कियां शिविर में भाग लेती है, तो y लड़की है जिसमें से 1/2 लड़की यानी कि आधी लड़की शिविर में भाग लेती है। और शिविर में कितनी लड़की भाग ले रही है 200, तो y बराबर कितना हो जाएगा 400, मतलब लड़कियों की संख्या कितना है 400। लड़का का संख्या है 300 और लड़कियों की संख्या 400। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है 300 और 400 को जोड़ लेंगे 700। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।